ऑफ इंडिया इनिशिएटिव। और ये जो इनिशिएटिव है ये पहले भी मतलब अलग अलग कंसोर्शिया, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज और अलग अलग टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट वाइज हमारे इंडिया में रन एग्जीक्यूट हो रहे थे। उसमें अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज बेस्ड ऑन दैट इंस्टीट्यूट नीड्स रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से अलग अलग आइदर आप खुद इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब करता था या कोई ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट मिलके एक कंसोर्शिया फॉर्म करके सब्सक्राइब कर दिया जाता था। और उसका बेसिक यूज रिसर्च कम्युनिटीज के लिए था। तो फैकल्टी मेंबर्स एंड रिसर्च स्कॉलर, जैसे आपको भी पता होगा कि आपको अपना रिसर्च साइकिल जो है पीएचडी का, उसमें एज पर यूनिवर्सिटी पॉलिसी आइदर 1 or 2 पब्लिकेशन करने रहते हैं। और बिफोर दैट व्हेन यू आर गोइंग फॉर a research proposal, you need to find out the research gap based on existing research which is done by Indian or international researchers, and you are just proposing something about new ideas, new innovative ideas, and whatever you propose for 3 years for PhD program, you are going to perform or execute that ideas, and finally you have come up with one thesis. This is our cycle. So, but resources, where you will have such kinds of resources, either institute has to provide or government has to provide, or you need to subscribe by individual. There are a lot of models are available, okay? But under one nation one subscription, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे अनाउंस किया था 15 अगस्त 2022 को, आपको पता ही होगा कि एक एनईपी में एक वर्टिकल है अनुसंधान रिसर्च, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सो उसके अंतर्गत एक वर्टिकल का एक कंपोनेंट ये भी है कि हमें सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब्ड रिसोर्सेज देना चाहिए। इससे हमारा रिसर्च स्ट्रेंथ बढ़ेगा, जो यंग रिसर्चर है उनको प्रमोशन मतलब प्रमोट होंगे, अपना मींस मोटिवेट होंगे, एनकरेज होंगे, और ताकि हमारा कंट्रीब्यूशन नॉट ओनली इंडिया और वी आर कंपीटिंग विद between university or between state or between type of institute, rather than we can stand some international level, and what we are doing मतलब हम लोग जो करते हैं वो ग्लोबली विजिबल रहे, ट्रांसपेरेंस रहे, हमारा जो रिसर्च है वो डिस्कवर हो। तो इसके लिए हमें हमारा रिसर्च पब्लिकेशन बढ़ाना होगा। और बढ़ाएंगे कब? जब आप उसको रीड करेंगे, जब आप आइडेंटिफाई करोगे कि एग्जिस्टिंग क्या चल रहा है कौन से सब्जेक्ट डिसिप्लिन में, तो उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज होना चाहिए, और वो रिसोर्सेज के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। तो जो पहले 2025 से पहले मींस आप मान लो पिछले 20 साल से 2003 ऑनवर्ड्स ही सोच लो कि अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे यूजीसी का एक पहले था, यूजीसी इंफोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट, इसके अंदर में सारे सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी को डिफरेंशियल एक्सेस, ओके, डिफरेंशियल एक्सेस ऑफ ई रिसोर्सेज दिया जा रहा था। डिफरेंशियल एक्सेस मींस मान लो कोई यूनिवर्सिटी को 10 रिसोर्स मिल रहा है, कोई यूनिवर्सिटी को 5 रिसोर्स मिल रहा है, कोई यूनिवर्सिटी को 2 रिसोर्स मिल रहा है, सबको सब नहीं मिल रहा। ठीक है, जैसे मैं दूसरा एक कंसोर्शिया की बात करूं, इंडेस्ट, तो वो बेसिकली इंडेस्ट कंसोर्शिया था, वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट का था। तो उनका नीड्स और रिक्वायरमेंट है टेक्निकल सब्जेक्ट को लेके, आइदर कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग और समथिंग, ओके। सो वो उतना ही रिसोर्स सब्सक्राइब कर रहे थे, उतना ही रिसोर्स सब्सक्राइब कर रहे थे कि जितना उनको जरूरत था। ठीक है, तो वो उनका ग्रुप होगा 70-80 इंस्टीट्यूशन। जैसे इसरो का कोई कंसोर्शिया है, एग्रीकल्चर का भी कंसोर्शिया था, तो ये सारे कंसोर्शिया है, डेलकॉन, एनलिस्ट। एनलिस्ट इज अ वन मॉडल which is for colleges only, not for university। तो ये डिफरेंशियल सब्सक्रिप्शन था, डिफरेंशियल एक्सेस था, सबको सब नहीं था। ये सारे कंसोर्शिया जो खर्च कर रहे थे, वही खर्च में हम पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सारे यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेजेस को होल कंटेंट, जैसे पहले था ईसोट सिंधु,
तो यूनिसोर्स सिंधु का लिस्ट ऑफ मतलब एक कलेक्शन बनाया हुआ था। वो कलेक्शन मतलब ग्रुप ऑफ जर्नल्स, ऐसा नहीं कि सारा। अभी क्या है हमारे पास स्प्रिंगर नेचर, तो स्प्रिंगर नेचर के सारे कलेक्शन, एक भी जर्नल छूट नहीं रहा है, सारे फुल टेक्स्ट जर्नल उसमें कवर है। इससे हमें दो फायदा हुआ है कि हमारा स्कोप बढ़ गया है। पहले जो लिमिटेड जर्नल थी और लिमिटेड इंस्टीट्यूट के लिए फुल कंटेंट कवरेज फॉर ऑल। सो ई प्लान से हमने ये एग्जीक्यूट किया और सारे को मर्ज करके हमने हमारे यूजर का स्पान बढ़ाया, हमारा कंटेंट का स्पान बढ़ाया, और ये जो स्पेशली स्टेट यूनिवर्सिटीज थी वो शायद आपको पता ही होगा कि आपके पास पहले कितने ऑनलाइन जर्नल्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज। तो आज ऐसा सिचुएशन हो गया कि यूपी में कोई स्टेट कॉलेज है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज इंटीरियर में, उसको जो मिल रहा है सेम एज इट इज इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस को मिल रहा है। आईआईटी मद्रास के पास जो रिसोर्सेज है वो सारे रिसोर्सेज आज कोई भी इंटीरियर कॉलेज में जाओ उसके पास स्टेट गवर्नमेंट फुल्ली गवर्नमेंट होगा तो उसके पास ये एक्सेस होगा। तो अभी हमारे पास ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ाई करने के लिए वहां जाएंगे तब जाके, या उसको एक्सेस करने के लिए मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी में विजिट करना पड़ेगा, वो सिचुएशन नहीं रहा। तो बेसिकली ये जो एडमिनिस्ट्रेटिवली और इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ से बात करें तो एक फर्स्ट ड्राफ्ट पॉलिसी मींस डीएसटी को दिया गया था, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020, एंड आफ्टर दैट कैबिनेट ने उसको नवंबर 2024 में उसको अप्रूव किया, एंड इट इज अप्रूव्ड फॉर फर्स्ट 3 years, okay, 25, 26 and 27, and we covered under more than 6,500 plus government institution and R&D institution. Okay, so under that this initiative, One Nation One Subscription, it is not only subscribed journal access. There are major two components. One component we already started since January 1st, okay, that is access of e-resources or access of subscribed journal resources, okay, and second one is the article processing charge. That is we are going to just very soon we are going to, guideline is already means available on website. If those who are authors or researcher wants to publish their content in a open access mode in a listed journal, so usually publisher asks to make it that content in a open access, they are asking for APC charges. Okay, so sometimes it may be $300, $400, we cannot afford if unless and until we have a grant for through any project and all. Okay, so even individual researcher never afford. Okay, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको उसमें प्रोविजन बनाया गया कि 150 करोड़ तक वो उसमें आपको ग्रांट मिलेगा। मतलब there is a set of protocols and set of guidelines, okay, you need to follow, and guideline is available, and how to and which journal you need to publish, everything will be available on the ONS website. Okay, so under that 6,500 plus government institute, we are covering all type of institute, okay, government all type of institute, central university, INIs, state public universities, deemed university means government funded, deemed university, government colleges, okay, and R&D labs. Such type of institute we are, even government office also being covered under this. Okay, and you might aware this, as of now we have out of 6,500 more than 5,300 plus institute already registered, and they are getting benefits this, and I just for showcase listed the various type of institute along with the number of institute, and these are the list of resources, 30 global publishers. Okay, so it includes all, even Science Direct, AAA, means all type of subject, means STEM, science, technology, engineering, management, means medical, all course under this. So these are the list of, and all these lists are available in websites also.
Okay, so under this I am not discussing or demonstrating through slides. I would like to go with website directly. So this is official website. This is official website of ONOS, ons.gov.in. Yes, sir. नहीं, बात ऐसा नहीं है कि अगर रियली रिक्वायर्ड है तो आप खुद या इंस्टीट्यूट भी सब्सक्राइब, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आप पहले भी तो खर्च करते थे इसमें, ठीक है। अगर ये डिसीजन बेस्ड ऑन एक 3 बार हमने सर्वे किया है, ऐसा नहीं है कि ये सीधा, हमने 3 बार सर्वे किया है और वो सर्वे के बेसिस पे हमें पता चला कि गवर्नमेंट का ही फंड थ्रू यूनिवर्सिटी और थ्रू CFTI हम इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, पैसा उतना ही लग रहा है बट उसका बेनिफिट दूसरे को नहीं, मतलब और वो रिस्ट्रिक्टेड टू दैट यूनिवर्सिटी ओनली। और आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चन, लेट मी फिनिश। एंड दूसरा कि कौन सा जर्नल सब्सक्राइब कर रहे हैं वो भी हमने पूछा, उसके बेस पे हमें पता चला कि these are the publisher, list of publisher which we are subscribing। And now your question is कि छोटे पब्लिशर, अगर ऐसा तो गवर्नमेंट ने नहीं बताया कि इसके अलावा सब्सक्रिप्शन आपको नहीं करना है। If you really want, your institute can subscribe। तो आज भी तो मोनोपोली, पिछले 20 साल से मोनोपोली ही है सर, ये चलेगी नहीं। 20 साल से तो आप सब्सक्राइब करते ही आए थे। हाँ, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि आप इसमें पब्लिश कीजिए, हम लोग बोल रहे हैं इसके कंटेंट रीड कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा भी कंटेंट आपको दूसरे, मैं ये नहीं बोल रहा, जैसे EPW, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली वीकली, जो इकोनॉमिक्स से उनको पता होगा, बट समहाउ दे कुड नॉट जॉइन विद अस, ओके। बट हम ये नहीं बता सकते कि EPW नहीं, वो अर्लियर हमारा पार्ट थे, वो हमारे पास ये नेशन वन सब्सक्रिप्शन में जुड़े नहीं थे, लेट्स से, ओके। बट फ्यूचर में जुड़ भी सकते हैं, जैसे रॉयल RSC, ओके, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, समहाउ publisher or we are not agreed with some terms, okay, that's what they are not a part of this, but now they are maybe ready to, next year they may join us, okay। so ऐसा मोनोपोली नहीं, जो रिक्वायर्ड है आपको चाहिए तो आप, हम नहीं देंगे तो आप खुद सब्सक्राइब करते ही थे पहले, है ना। और ये हम ये नहीं बता रहे कि इसमें पब्लिश यू कैन पब्लिश एनीवेयर, you can publish anywhere, okay। so this is a simple website where you can get every detail। now as far as concern, हम लोग बात कर रहे हैं कि उसको यूज कैसे किया जाए, ठीक है। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो रिसर्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो पहले आपको यहाँ रजिस्टर होना है। इंडिविजुअल यूजर को अभी कोई रजिस्टर, जब तक आपकी इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड नहीं होती है तब तक आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूट को रजिस्टर होता है, तो जिसका डेटा हमारे पास अवेलेबल था उसको हमने रजिस्टर कर दिया था, जो हमारे पहले भी मेंबर्स थे, ओके। और जो नहीं थे वो ग्रेजुअली यहाँ रजिस्टर्ड होते थे। तो यहाँ पे सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है हाउ टू ज्वाइन में, यहाँ आपको क्राइटेरिया मेंशन है कि क्या बेनिफिट, मतलब कौन बेनिफिशियरी, और उसका लिस्ट यहाँ मेंबर इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है वो रजिस्टर्ड, और समरी में आप जाके चेक भी कर सकते हो, स्टेट वाइज लिस्ट है कि दोज हु आर पार्ट ऑफ ONOS बट नॉट येट रजिस्टर्ड। तो अगर मान लो आप वो इंस्टीट्यूट से और आपको पता चल रहा है कि मेरा इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड नहीं है, तो काइंडली कॉन्टेक्ट टू योर एडमिनिस्ट्रेशन और लाइब्रेरियन और इन्फॉर्म के भाई ये बेनिफिट है, आप जाके बताइए और आप रजिस्टर्ड। अब इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होगा तो उसमें 2 मॉडल बताया है, जैसे कि यूनिवर्सिटीज है
या CFTI से, जिसमें बच्चे 10,000 से ज्यादा या 5,000 से ज्यादा या 8,000 लार्ज सेट ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्सेस होगा उसके लिए आपको पासवर्ड चाहिए एक्सेस करने के लिए। तो लाइब्रेरियन या कोई नोडल ऑफिसर 5,000 बच्चे का क्रेडेंशियल नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, मॉडल यूज किया है आईपी बेस्ड, कि आपके इंस्टीट्यूट का आईपी है उस पे इनेबल कर दिया, तो कोई स्टूडेंट्स को पासवर्ड की जरूरत ही नहीं है। स्टूडेंट आपके प्रीमाइसिस में आएगा, आपने लिस्ट ऑफ आईपी दे दिए है, वो आईपी पे आपने एक्सेस इनेबल कर लिया है, कोई भी आया सर्च किया फुल टेक्स्ट अवेलेबल रहेगा। जो यूनिवर्सिटी जहां बच्चे ज्यादा है, जहां कॉलेज है कि कॉलेज का जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, वो कोई प्राइवेट वेंडर से आ रहा है और वो लोग स्टैटिक ग्लोबल आईपी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उनके पास नहीं है। जैसे हमारे पास मोबाइल में नेटवर्क है बट हमारा स्टैटिक ग्लोबल आईपी असाइन नहीं होता है, वो डायनेमिक रहता है, चेंज हो जाएगा। तो वो सिनेरियो में हमने क्या किया है कि हमने एक ऑफ कैंपस सेटअप इंप्लीमेंट सेंटर में सेट कर लिया है। तो उसमें आपको आईपी बेस्ड एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए क्रेडेंशियल चाहिए। अब बात ये आती है कि 30 पब्लिशर है, जैसे हम लोग Amazon प्राइम के लिए अलग क्रेडेंशियल, हॉटस्टार के लिए अलग क्रेडेंशियल, तो अलग अलग क्रेडेंशियल। अब 30 पब्लिशर के लिए 30 क्रेडेंशियल आप रिमेंबर कर पाओगे? इट्स बिट डिफिकल्ट। एक कोई भी कॉमन पर्सन या कोई भी रिसर्चर के लिए 30 क्रेडेंशियल, और एज पर आईटी पॉलिसी और के सेम क्रेडेंशियल आप मल्टीपल जगह भी यूज नहीं करना चाहिए हैकिंग पर्पस, ओके। तो आप अलग अलग करोगे, तो अलग अलग करोगे तो इट्स बिट डिफिकल्ट टू रिमेंबर। तो हमने क्या किया है, सिंगल साइन ऑन मॉडल चूज किया है कि सेम यूजर नेम सेम पासवर्ड आपको मल्टीपल साइट्स के लिए यूज हो, और उसके लिए हमारा टेक्निकल टीम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कॉलेज के लिए रेडी हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आईपी और वो जो क्रेडेंशियल है कॉलेजेस के लिए, जो यहाँ पे कॉलेज से है, वो आपके लाइब्रेरियन या जो भी नोडल ऑफिसर होंगे, वो आपको, उनको हमने एक इंटरफेस दिया है, मैं बताता हूँ इंटरफेस कैसे वर्क करता है। तो वो आपको अपना वहाँ पे एनरोल कराएंगे और आपको क्रेडेंशियल दे देंगे। आफ्टर दैट यू कैन यूज दैट क्रेडेंशियल। अब सेकेंड बात आई कि जो आईपी बेस्ड, अब क्रेडेंशियल वाले तो एनीवेयर इन इंडिया, एनीवेयर एनी टाइम वो हो सकता है क्योंकि वो ऑफ कैंपस है। बट यहाँ पे जो है जिसको आईपी बेस्ड दिया है, वो लोग को मान लो घर से मुझे करना है एक्सेस, या आई एम ट्रैवलिंग नाउ, तो मुझे एक्सेस करना है, तो मुझे ऑफ कैंपस कैसे रिसोर्स मिलेगा? तो उसके लिए भी हमारी अलग से एक इन्फैक्ट टीम है जो आपको फ्री में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके फ्री में सर्विस दे रही है, जिसको हम लोग ऑफ कैंपस infed.ac.in है। आपको उसमें एक सर्वर देना है, बाकी एनीडेस्क करके हो, और वो इंटरफेस भी दे देंगे। उससे आप अपने जो रिक्वेस्ट करेंगे भाई मुझे ऑफ कैंपस रिसोर्स चाहिए, तो आप क्रेडेंशियल बना के दे सकते हैं। इसमें भी सेम क्रेडेंशियल आप 30 पब्लिशर के लिए यूज कर सकते हैं। मैं टेक्निकली में ज्यादा नहीं बताऊंगा ये। तो इसके लिए आप ये, अब हमने यहाँ पे, अब आपको पता कैसे चलेगा? पहला तो ये आ जाएगा कि मुझे जो आर्टिकल चाहिए वो कौन से पब्लिशर की साइट पे, ठीक है। तो आपको एक कॉमन एक सर्च बॉक्स है, हम लोग कुछ चाहिए तो कहाँ सर्च करते हैं? गूगल, है ना? गूगल, हम लोग कहाँ जाएंगे? गूगल में जाके सर्च करेंगे, जो मिलेगा वहां से ले लेंगे। तो आपको 30 पब्लिशर एक आर्टिकल चाहिए कि मशीन लर्निंग, एक कीवर्ड है मेरा। अब मशीन लर्निंग में मैं क्या, पहले एल्सेवियर में जाऊंगा, फिर मैं स्प्रिंगर टीचर में जाऊंगा, फिर वाइले में जाऊंगा, फिर इसमें जाऊंगा। तो एक बहुत टफ जॉब है रिसर्चर के लिए। तो हमने एक डिस्कवरी सर्विसेज बनाया, और डिस्कवरी सर्विसेज में सारे जितने भी आर्टिकल्स है और ऑनगोइंग आते ही रहते हैं। ये जर्नल ऐसा भी नहीं है कि भाई 25 तक का, 25 मान लो जून 25 में पब्लिश हुआ होगा तो फिर से उसमें, तो हमारी एक टीम है जो इसमें रिकॉर्ड इंडेक्स करती रहती है। तो वहां पे हमने एक सिंगल सर्च इंटरफेस बनाया, वहां जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ
कैसे यूज करना है। तो ये जस्ट रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ बात हो गया। अब पहले मैं एक्सेस का बता देता हूँ कैसे एक्सेस करना है। तो आप यहाँ पे जब जाओगे, ठीक है ना, सर्च, तो यहाँ सर्च, मैंने जैसे बताया मशीन लर्निंग, ओके, मैं यहाँ सर्च किया तो हमारा दूसरा एक पोर्टल है जैसे मैं बताया डिस्कवरी सर्विस, वहाँ पे ये चला गया। बट अभी ये मेरा मोबाइल डेटा से कनेक्टेड है, मतलब मेरा आईपी ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए मुझे मैसेज आ गया नो एक्सेस अवेलेबल। ठीक है, आप भी करोगे आपसे भी, बट मेरे पास क्रेडेंशियल है क्योंकि मैं इंप्लीमेंट सेंटर की प्रीमाइसिस में नहीं हूँ, मैं बाहर से हूँ। अगर मैं इंप्लीमेंट से होता या यहाँ नेटवर्क गोरखपुर यूनिवर्सिटी का रहता तो सीधा बता देता यू आर फ्रॉम गोरखपुर यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन आईपी, ओके, एंड डायरेक्टली एक्सेस इनेबल हो जाता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास जो सिंगल साइन ऑन लॉगिन, जिसको टेक्निकली इंस्टीट्यूशनल लॉगिन बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ मैं गया, ठीक है, और यहाँ पे मैं मेरी यूनिवर्सिटी का नाम मुझे सर्च करना पड़ेगा, ओके, ONOS इम्प्लीमेंट सेंटर, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ देखिए मैं फर्स्ट टाइम ही लॉगिन कर रहा हूँ, मेरे पास एक टेस्ट क्रेडेंशियल है, ठीक है, सर्च बॉक्स आ गया वापस। अभी मैं सर्च कर रहा हूँ मशीन लर्निंग। अब मुझे कोई पर्टिकुलर पब्लिशर पे जाना है और कोई भी आर्टिकल लेना है, लेट्स से ये, ठीक है ना, यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो उसका पूरा डिटेल मुझे मिलेगा कि ये आर्टिकल का टाइटल है, किसने पब्लिश किया है, कब किया है, कौन से सब्जेक्ट कैटेगरी में बिलोंग करता है, ओके, और उसका ऑनलाइन एक्सेस चाहिए तो ऑनलाइन एक्सेस करके मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो रिस्पेक्टिव पब्लिशर जहां पे कंटेंट अवेलेबल है उसकी साइट पे ये चला जाएगा, ठीक है, एक वे हो गया आपको। अब मान लो मैं यहाँ गया, ठीक है, यहाँ पीडीएफ अवेलेबल है, ओनली पीडीएफ मोड में है, फुल टेस्ट नहीं है, तो यहाँ से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब दूसरा मैं फिर से वो वाले मेरे वाली साइट पे चला जाता हूँ कि मान लो कि आपको पता है कि मुझे स्पेसिफिक पब्लिशर का ही साइट एक्सेस करना है। लेट्स से मैं चला गया ACM डिजिटल, मैंने एक बार सिंगल साइन ऑन मैंने बोला, मतलब एक बार साइन ऑन कर लिया, ठीक है। अब मुझे ACM की जर्नल्स चाहिए, ठीक है, तो मैं ACM में गया, ये लिस्ट ऑफ जर्नल्स आ गए, कोई पर्टिकुलर जर्नल का नाम मुझे पता ही है कि जिसका आर्टिकल, तो मैं 3C ऑनलाइन मुझे चाहिए, तो इसके URL पे गया तो मुझे ये पब्लिशर साइट पे रीडायरेक्ट कर लिए। अब ये जर्नल में जितने भी एक्सेस है, कंटेंट अवेलेबल है, सारे यहाँ पे ओपन हो गए, क्योंकि अब मैं दोबारा मुझे ये नहीं पूछेगा क्योंकि मैंने एक बार ऑलरेडी कर लिया है। जैसे ये है PDF, ये किया मैंने, होगा, ओके, इट्स सिंपल। तो 3 तरीके से हो सकता है, एक ONS वेबसाइट से हो सकता है बाय जर्नल वाइज, एक डायरेक्टली आप पब्लिशर की डायरेक्टली साइट पे जाइए, कोई भी साइट पे, लेट्स से स्प्रिंगर नेचर, कोई भी एक्सेस बट बी केयरफुल कि पब्लिशर की साइट पे जब आप जाते हो तो आपको जर्नल आर्टिकल का ही एक्सेस मिलेगा,
उसके प्लेटफॉर्म पे ऐसा होता है कि नॉट ओनली जर्नल बट बुक भी अवेलेबल होती है। तो बहुत लोग का क्वेरी यही आता है कि सर ये कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग आर्टिकल मैं करने जा रहा हूँ बट मुझे एक्सेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कवर्ड कंटेंट है वो जर्नल कंटेंट कवर्ड है। अब IEEE में जाओगे तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंस जो होते हैं उसका प्रोसीडिंग आर्टिकल भी वहां पे अवेलेबल होता है। अब वो सोच रहे हैं कि IEEE का एक्सेस है, बट क्या एक्सेस है? IEEE फुल टेक्स्ट जर्नल का कंटेंट आपके पास, ये जैसे ये बुक सीरीज है, अब इसका आप करोगे तो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्या है? बुक टाइटल्स है। ठीक है, तो आपको वन बाय वन जो जर्नल, इसीलिए बेस्ट वे है कि आपको वहां से ना जाते हुए यहाँ से जाइए पब्लिशर से, वहां पे आपको हर एक पब्लिशर में जो भी पब्लिशर में जाना रहा यहाँ से आप व्यू जर्नल कीजिए। अगर जर्नल वाइज जाना है तो पब्लिशर देन जर्नल, और जो जर्नल पे आप यूआरएल सेपरेट यूआरएल जर्नल लेवल का अवेलेबल है तो वो पर्टिकुलर जर्नल पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेस फुल, ओके, जो भी रहा। तो हर एक आर्टिकल इस टाइप से आप सर्च, तो बेस्ड ऑन कीवर्ड, बाय पब्लिशर, बाय जर्नल्स, ओके। और कुछ नहीं है तो लास्ट में यहाँ से हमने दो और फीचर्स दिए हैं कि आपको कोई स्पेसिफिक, मुझे ये क्यूरियोसिटी है कि लाइफ साइंस में या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितनी जर्नल्स है, ओके। तो हमने यहाँ पे हर जर्नल को मैप कर लिया है, ओके। ये सब्जेक्ट कैटेगरी डिफाइन कर दी है, ओके, प्री डिफाइंड सब्जेक्ट है। और उसमें मान लो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज है तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में कितनी जर्नल्स है, यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगा। अब ये जर्नल में मुझे इस वाइले वाले ये जर्नल एक्सेस करना है तो इसको क्लिक करो तो पब्लिशर साइट पे, ओके। अब मुझे बार बार वो लॉगिन नहीं पूछेगा, ठीक है, वो कंटेंट इनेबल रहेगा, करेक्ट। सो इसी टाइप से आप, अब अगर मान लो आपको स्पेसिफिक जर्नल का टाइटल पता है तो आप जर्नल का टाइटल यहाँ डाल सकते हो। आपके पास जर्नल का ISSN नंबर पता है तो वहां से आप जर्नल सर्च कर सकते हो। और आपको मान लो जर्नल नहीं पता है, जर्नल का टाइटल नहीं पता है और सीधा आर्टिकल ही सर्च करना है, ओके, तो आप सर्च एंड ब्राउज आर्टिकल में जाइए और यहाँ पे आप कोई भी कीवर्ड डालिए, ओके, बिब्लियोमेट्रिक्स, ओके। यहाँ पे भी ऑप्शन है टाइटल, जर्नल सर्च और ये, तो वो फिर आपको डिस्कवरी पे ले जाएगा। अगर कोई आप कोई एक आर्टिकल, लेट्स से ये आर्टिकल जर्नल ऑफ इंटरनेशनल इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन, इसमें पब्लिश हुआ है और ये जर्नल आर्टिकल है और यहाँ से आप उसको चेक करके ऑनलाइन एक्सेस कर पाओगे तो वो चला जाएगा वो स्प्रिंग नेचर पे, ठीक है। सॉरी मैडम, आर्टिकल्स ये सारे सब्सक्राइब ही आर्टिकल्स है, सब्सक्राइब, हाँ, सब्सक्राइब फुल कंटेंट, फुल जो यहाँ पे लिस्टेड है वो इसमें मैं वापस आ जाता हूँ। ये जर्नल जो है लिस्टेड, इस सारे जर्नल्स के सारे आर्टिकल्स अवेलेबल है। आप उसको पब्लिशर वाइज जाओगे तो जैसे मैंने ये बताया 158 जर्नल्स इसमें ACM में है, ठीक है। तो इसका व्यू जर्नल्स है, तो ये सारे सब्सक्राइब रिसोर्सेज है, नॉट ओपन एक्सेस। ये सब्सक्राइब रिसोर्सेज जर्नल है, ये जर्नल के अंदर आर्टिकल्स होंगे। तो अराउंड 5.5 करोड़ आर्टिकल्स को नेचर देखना है। कौन सा नेचर देखना है? नेचर, हाँ, स्प्रिंग का नेचर। बताइए सर, कोई जर्नल, कौन से जर्नल? नेचर में कौन सा? नेचर में बहुत सारे जर्नल्स हैं, कोई नाम है सर स्पेसिफिक?
लेट्स से ये ले लो, नैनो टेक्नोलॉजी फॉर ठीक है, लेटेस्ट आर्टिकल्स। या साइंस है साइंस 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 का जो वीकली आता है साइंस साइंस का जो वीकली आता है वही साइंस नाम क्या है, कुछ एग्जैक्ट नाम या एसएसएन नंबर या कुछ? मतलब वो सब पूरा डाला हाँ हाँ, इसीलिए हमने यही कि अगर याद नहीं है तो आप यहाँ जाके आप फिल्टर आउट कर सकते हो कि कोई है एस से, आपको पता है एस से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ एस कीजिए तो ये साधना हो गया 15 एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से, या फिर उसका आपको आईएसएसएन नंबर पता है तो आप ये आईएसएसएन नंबर लेट से मुझे पता है, तो आप यहाँ जब सर्च कर रहे हो तो यहाँ आप कीजिए। तो ये जर्नल, अब ये जर्नल का एक्सेस चाहिए तो आप उस पर क्लिक कीजिए तो जर्नल की साइट पे आपका पर्टिकुलर चला जाएगा और उसके सारे ये कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब ये क्लिक करोगे तो आपको फुल टेक्स्ट एक्सेस मिलेगा। सर तो यूनिवर्सिटी है इस पोर्टल पे, यूनिवर्सिटी है इस पोर्टल पे। हाँ, ओएनएस का पार्ट है। और सर ये डज इट कॉस्ट एनीथिंग टू द यूनिवर्सिटी? कुछ भी नहीं है, नथिंग। The problem is, sir, what is the practice that university teachers have their institutional ID, but they are limited in number, but the colleges, affiliated colleges teachers are huge in number, and they do not have any institutional ID. Institutional ID means? Like edu university@edu.in. No, this is not restricted with, मैं बताया कि IP बेस है तो कोई यूजर नेम चाहिए ही नहीं, तो कोई यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग यूनिवर्सिटी के लिए क्रिएट नहीं कर रहे, और ये इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी से कोई लिंक नहीं है इसका। आपको, आप सपोज आप बिलोंग कर रहे हैं कोई कॉलेज से, लेट से, ठीक है, यू आर नॉट पार्ट ऑफ। अगर जियोग्राफिक लोकेशन अलग अलग है, मान लीजिए हम लोग कुशीनगर में हैं जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, बट वीडियो यहाँ पर है, तो आईपी बेस तो इसी कैंपस में या उसी जगह पे इसलिए बोला ना, ऑफ कैंपस हमारी जो टीम है ऑफ कैंपस रिसोर्सेज दे सकते हैं। ठीक है, अब पहली बात है कि आप यूनिवर्सिटी के टीचर है या नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अफिलिएटेड, अफिलिएटेड इज समथिंग डिफरेंट, whether you are enrolled on board of university or not. That is precisely what I am asking, because what you have told so far, it is good for the teachers who are in campus, on board EDU. If I am from affiliated college, Affiliated college is not a part of university. I am understanding, and that's why I am saying that if I am deprived of this privilege or this facility, then like this becomes of no use to me. मैं वही पे आ रहा हूँ, पहले मुझे बताइए, आप एफिलिएटेड कॉलेज से हैं तो यूनिवर्सिटी से एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको अपनी कॉलेज से एक्सेस मिलेगा। ठीक है, अब आपकी कॉलेज फुल्ली गवर्नमेंट है या नहीं? नॉट ग्रांटेड, ग्रांटेड गवर्नमेंट एडेड। हाँ, तो आप बेनिफिशियरी नहीं। सर वही क्या होता है कि हमारे लिए जो मैं अब मैं आता हूँ सर आपके क्वेश्चन कि अगर आपको चाहिए, so you visit to institute, okay, they have a facility, you can visit campus and you can use, that is called walking user facility. Actually, sir, just a minute. We have two cyber library in our library also, and anyone can access from this library who is the bona fide, user. Faculty member of the university, of the any colleges also. So you come, you are welcome, and 50 notes are available there, and you can access to all the journals and other resources also, which we are providing to our campus student. So you can use this. that is in central library. Yeah, that is in central library, and two cyber libraries there. So you can access through, because this is this service is being provided through the IP address. So we have already given our IP address to the implement center,
and they have connected all the resources to this IP address. So you can access through this also, and we have also provisioned on the remote access also. So the thing is कि we are also in the way that the problem solving is कि जो रिसर्चर है जो या फिर जो सुपरवाइजर है उनको भी ये फैसिलिटी दी जाए थ्रू रिमोट एक्सेस, इसकी बात हो रही है। और वैसे भी जो अपने विश्वविद्यालय से जितने भी कॉलेजेस हैं, वेदर दे आर फाइनेंशियल सेल्फ फाइनेंस और ये एडेड और गवर्नमेंट प्योर गवर्नमेंट, सभी के लिए क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत सभी आते हैं, तो कभी भी, और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये कितने भी जर्नल्स, मान लीजिए आपको अपने यहाँ से एक्सेस नहीं है, बट यू कैन एक्सेस द साइटेशन डेटा, मतलब bibliographical data and abstract you can access from anywhere, from any publisher. So आप उसको कर लीजिए, और आप चाहे तो मेल करिए हमें, हम आपको डाउनलोड करके भेज देंगे, चाहे तो आप जब भी विजिट करिए लाइब्रेरी में एक्सेस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम वो नहीं है, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। अब जैसे सर ने बताया तो उसको एक टेक्निकल टर्म में बोलते हैं इंटर लाइब्रेरी लॉ। ओके, तो उसमें ये भी प्रोविजन है कि आप अपने इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरियन को कांटेक्ट कीजिए कि सर मुझे इतने इतने आर्टिकल्स चाहिए। पहले आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल, नाउ यू आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ दिस आर्टिकल इज रिलेवेंट टू माय रिसर्च और माय स्कोप ऑफ वर्क। ओके, नाउ ये आपने लाइब्रेरियन को भेजिए कि इतना DOI या URL, वो इंटर लाइब्रेरी, बिटवीन लाइब्रेरी वो कांटेक्ट करेंगे कि हमारे फैकल्टी का रिक्वेस्ट है और ये सर यहाँ से वो डाउनलोड करके कोई भी मीडियम, इधर ऑनलाइन ऑफलाइन और ईमेल और कोई सिस्टम से वो आर्टिकल शेयर कर सकते। दिस इज अ पार्ट ऑफ फेयर यूज। सो ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों प्रोविजन हो गए कि आप यू आर डायरेक्टली बेनिफिशियरी नहीं है कॉलेज थ्रू, बट यू कैन रिक्वेस्ट। Okay, so you will get it, or working user, you can come here, visit. So this is based on IP, okay? And those who are just like a part of full part-time researchers of this institute, now they are staying in Lucknow, but they enrolled here. अब उनके लिए क्या? तो जब मैंने बताया ऑफ कैंपस रिसोर्स कि उसमें एक इंटरफेस होगा, उसमें यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया जाएगा, रिसर्चर को मिलेगा, रिसर्चर अपने घर से ये एक्सेस कर सकता है। जो मैंने बताया था इंस्टीट्यूशनल लॉगिन। ओके, जैसे मैंने मेरा ONS हेडक्वार्टर्स लिया तो वो रिसर्चर को गोरखपुर यूनिवर्सिटी ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है। डायरेक्टली पब्लिशर साइट पे जाओगे तो भी यही टर्म होगा इंस्टीट्यूशनल लॉगिन। तो वहां जाके आप जाओगे तो आपको लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज में इंस्टीट्यूट मिलेगा, अपना गोरखपुर यूनिवर्सिटी टाइप कीजिए, फिर इंस्टीट्यूट लॉगिन पे जाइए और जो सर यहाँ से दिया गया पासवर्ड यूज कीजिए तो एक्सेस इनेबल हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से बात होता है। अब बात होती है कि यूजर लाइब्रेरियन को कांटेक्ट कैसे करें, गेटर मींस डिटेल। तो जैसे मैंने ये पूरा मॉडल बताया वो यूनिवर्सिटी का मॉडल है, बट जैसे कॉलेज है, कॉलेज के पास तो स्टैटिक IP है नहीं, तो उनको क्या करना होगा, उनको करना इंफ्लिमेट ने जो सेटअप किया है उसमें रजिस्टर्ड होने पे हमने इंस्टीट्यूट एडमिन लॉगिन देते हैं। इवन यूनिवर्सिटी के पास भी है, उसमें यूनिवर्सिटी केवल उसका लॉगिन जो करेंगे उससे उनका IP ऐड कर सकता है यूनिवर्सिटी, वेयरएज कॉलेज यूजर क्रिएट कर सकता है। तो ये मेरा जो लॉगिन वाला ऑप्शन है वहाँ पे इंस्टीट्यूट एडमिन लॉगिन है। जैसे मेरे पास अभी एक लॉगिन हमने बना के रखा है टेस्ट के लिए, ये शायद सारे रिसर्चर के लिए जरूरत नहीं है, बट जो लाइब्रेरी या नोडल ऑफिसर है, बट आपको एज अ यूजर जानना चाहिए कि कौन यूजर नेम दे सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एज अ हर कॉलेज के पास ऐसा होगा। ओके, कि उसने कितने यूजर बनाए हैं, कितने एक्टिव यूजर है। ओके, तो आप जैसे लाइब्रेरी में जाते हो मेंबरशिप करने के लिए, तो आप अपने लाइब्रेरी में बताओगे कि मुझे बुक चाहिए, तो वो बताएंगे कि मेंबर बनो। तो ये ऑनलाइन मेंबरशिप है, वो एनरोल कौन करेगा, अपना लाइब्रेरियन। तो लाइब्रेरियन में हमने अलग अलग फीचर्स दिए है कि कोई नया पर्सन आया या फैकल्टी आया, मतलब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नहीं, मैं कॉलेज लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ आके एक एग्जांपल, हाँ मैं ऐड कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली वो कॉलेज में, हाँ जैसे कोई कॉलेज का नाम बुद्धा बताइए। पीजी कॉलेज कुछ नहीं, बुद्धा पीजी कॉलेज कुछ बुद्धा पी
चलो बुद्धा पीजी कॉलेज है एनरोल, ये लॉगिन इसका ही है मान लो। अब मैं एज अ रिसर्चर गया यहाँ पे, ठीक है, और मैंने लाइब्रेरियन को बताया कि सर मुझे एक्सेस चाहिए, तो लाइब्रेरियन मेरा डिटेल्स यहाँ पे बता देंगे कि मेरा क्या नाम है, नंबर क्या है, एम्प्लॉयमेंट आईडी या स्टूडेंट आईडी कार्ड क्या है, मैं कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ। आप ये मैंडेटरी है कि कौन से ईमेल आईडी पे आप एक्सेस इनेबल करना चाहते हो, मेरा नंबर ले लिया, ठीक है, और मेरे जो प्रोग्राम में एनरोल किया है उसके हिसाब से 3 साल का है लेट से या 5 साल का है जो भी है, तो इसके हिसाब से उन्होंने मेरा वैलिडिटी सेट कर लिया कि ये यूजर इतने तक एक्सेस, जैसे वैलिडिटी हो जाएगी एक्सेस बंद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो आपके यहाँ जैसे लाइब्रेरी में कैसा होता है एवरी ईयर रिन्यूअल कराना पड़ता है स्टूडेंट को, तो 1 साल का लिया तो सर ने 1 साल के बाद आपका एक्सेस डिसेबल हो जाता है, तो आप फिर से जाके बताइए सर को कि सर मेरा डिसेबल हुआ, सर के पास राइट है सर ये। तो जैसे मैं क्रिएट करूंगा मुझे एक एक्टिवेशन मेल चला जाएगा मेरे मोबाइल पे, मतलब मेरे ईमेल है, वहां क्लिक करके मुझे एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, ठीक है, उससे मैं मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मेरा ये सेट हो जाएगा, जैसे सेट हो जाएगा, ओके, मेरा ये यूजर डिटेल वाले में लिस्ट में आ जाएगा, सिंपल है ये, ओके। और फिर मैं वो यूजर नेम पासवर्ड से मैं तो काइंड ऑफ ये रजिस्ट्रेशन बाय लाइब्रेरियन ये हो गया। अब दूसरा बात है कि मुझे सेल्फ रजिस्टर करना है, ठीक है। मैं यहाँ बताता हूँ कि मैं गोरखपुर में नहीं हूँ, मैं दूसरी कोई एज अ रिसर्चर और कहीं और से हो, दूसरे कैंपस से हो, और मैं तो एज अ यूजर मैं यहाँ जाके रजिस्टर कर सकता हूँ, ठीक है। यूपी ले लिया, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट का नाम लेट्स से आचार्य, ओके। अब मैं देखिए यहाँ पे सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ये मैं अगर मैं ये सिलेक्ट करता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड ये नीचे मैसेज आ जाएगा योर इंस्टीट्यूट इज हैविंग कैंपस आईपीवीएस एक्सेस, मतलब अगर आप यूनिवर्सिटी से होंगे तो आपको ये मैसेज आएगा, ठीक है। अगर मैं कोई कॉलेज को लेता हूँ, ये महाविद्यालय, तो इसका भी मैसेज आ रहा है कि योर इंस्टीट्यूट इज नॉट येट रजिस्टर्ड। हाँ, मतलब मैं सारे केस बता देता हूँ, आप बताइए डीड यू, अच्छा क्या पूरा नाम आएगा, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये एसीटी, अगर आपको नाम नहीं पता है ये एसीटी डालोगे तो भी आएगा, आप कॉलेज डाले, ये आ गया आईपीवीएस। अब यहाँ पे कोई कॉलेज ले लेते हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेज, ठीक है, बुद्धा पीजी डालो, दो ही है, बुद्धा पीजी कॉलेज है ही नहीं, ग्रांटीनेड है, हाँ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो मेंबर है ही नहीं है। ग्रांटीनेड का स्कोप में ही नहीं है अभी। हाँ, तो सर ने जो बताया आप रिक्वेस्ट कीजिए, नियर बाई यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है कि यही यूनिवर्सिटी, आपके पास कोई भी नियर बाई यूनिवर्सिटी है, उसमें जाके आप वॉक इन यूजर फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। अब मैंने जैसे यहाँ पे 35 मैंने ये किया एज ए यूजर, मैं ये कॉलेज में बिलोंग करता हूँ। अब मेरा पर्सनल डिटेल यहाँ मैं फिल करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे फिल करता हूँ तो मेरे जो नोडल ऑफिसर रहेंगे, जैसे मैं ये वाले में किया तो मुझे यहाँ एक एंट्री मिलेगी सेल्फ रजिस्टर, ओके। तो यहाँ पे डिटेल आने के बाद लाइब्रेरियन वो वेरीफाई करेगा, आप उसको ओवर ईमेल कम्युनिकेट करो, फोन पे करो, सर मैंने सेल्फ रजिस्टर किया है काइंडली एक्टिवेट, ओके। वो वेरीफाई करेगा हाँ ये हमारा बोनाफाइड यूजर है कि नहीं, और यहाँ से एक्टिवेट करेगा तो उसको सेम प्रोसीजर मिल जाएगा।
तो हमने 2-3 अलग-अलग तरीके से सेल्फ रजिस्ट्रेशन मतलब उसको लाइब्रेरी को विजिट करना ही नहीं है, घर से वो कर सकता है। दूसरा कि मैन्युअल एंट्री करना है तो आप लाइब्रेरी में जाइए तो 1 बाय 1। बट मान लो कि ये एडमिशन हुआ जून जुलाई में, तो एक साथ 3000 बच्चे आ गए, तो लाइब्रेरियन एक बार तो फिल नहीं करेगा ये फॉर्म, तो उनके लिए हमने ये फैसिलिटी दिया है कि आप एक एक्सेल शीट में भरिए और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कीजिए डेटा। ओके, तो ऑटोमेटिकली मेल सिस्टमेटिकली हर यूजर को चला जाएगा। तो ये यूजर मैनेजमेंट की बात होगी। ठीक है, अब मान लो एज अ कॉलेज कि हमारे यहाँ कितने बच्चे यूज कर रहे हैं, एनरोल तो कर लिए आपने, ठीक है, ये कॉलेज का स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ आपको, कितने बच्चे यूज किए। तो हम लोग जो भी यूज होता है वो मंथ वाइज हम लोग अपलोड करते हैं, और कौन से यूजर यूज करते हैं उसका डिटेल, ओके, कितनी बार लॉगिन हुआ, ओके, डे वाइज, और कौन से यूजर ने कितनी बार लॉगिन किया, वो सारा कॉलेज के लिए अवेलेबल है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के लिए यूसेज मॉडल समथिंग डिफरेंट। मैं आता हूँ, लॉगआउट करके दूसरे यूनिवर्सिटी मॉडल में लॉगिन करते हैं। जैसे सर ये आपका करेक्ट पासवर्ड है तो यही लॉगिन करूँ कि मेरा टेस्ट ले लो। सर आप चलेगा, चलो ठीक है। यूनिवर्सिटी के जो डैशबोर्ड होगा जिसको कैंपस आईडी, उसको यूजर मैनेजमेंट वाला स्क्रीन अंदर नहीं आएगा, उसको आएगा डैशबोर्ड पर्सनल डिटेल, और ये कम्युनिकेशन एड्रेस है आपका, और नीचे आएगा आईपी डिटेल्स। ओके, अब आपका आईपी मल्टीपल रेंज मल्टीपल कैंपस, जैसे ये बिल्डिंग आपके यूनिवर्सिटी से रिमोट है, मतलब कनेक्टेड नहीं है, तो शायद यहाँ दूसरा आईपी रेंज चलता होगा, तो आप मल्टीपल आईपी रेंज यहाँ ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो जितने आईपी रेंज आप ऐड करोगे हम पब्लिशर को कम्युनिकेट करेंगे। ओके, और आप इसको करेक्ट भी कर सकते हो, बाय चांस चेंज हुआ तो डिलीट करके ऐड कर सकते हो। इवन कोई कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज हुआ तो भी आप यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे आपको पब्लिशर वाइज कौन सा एक्सेस इनेबल है कि नहीं, उसका स्टेटस ये पब्लिशर लिंक में दिया गया है। ठीक है, ये वाला, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन है कि पब्लिशर वाइज आप जर्नल लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। जर्नल लिस्ट कि आप अपनी दूसरी लाइब्रेरी ऑटोमेटिक मैनेजमेंट सिस्टम में डालना चाहते हो, तो आप वो पर्टिकुलर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में है, और लाइब्रेरियन देखना चाहता है या वाइस चांसलर या आईक्यूएसी और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट पूछ रहा है कि हमारा यूसेज क्या है, कितने लोग यूज कर रहे हैं, कितने डाउनलोड हो रहे हैं हमारे यूनिवर्सिटी से, तो उसके लिए हमने एक अलग से पोर्टल बनाया है, उसका नाम है इन्फिस्टैक। ओके, बट इसको हमने ओएनओएस से लिंक कर दिया है कि जैसे क्लिक टू एक्सेस करूं, यहाँ से मैं यूसेज रिपोर्ट में जाके वो एक्सेस करना चाहता हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी ने कितने डाउनलोड किए, तो एक दूसरे पोर्टल पे वो रिडायरेक्ट हो जाएगा, अलग से पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। ओके, ये बेस्ड ऑन योर एग्जिस्टिंग हमने लिंक कर दिया है आपका ही यूजर नेम, और यहाँ से आपको आपके इंस्टीट्यूट से कितना डाउनलोड हुआ वो हर चीज यहाँ से पता चलेगा। ये हमारा पास ऑलमोस्ट 2013 से डेटा है, तो हमने पिछले 5 साल का बताया है, मतलब हमारे लॉगिन में इंक्लूडेड में कि 21 में कितना है, तो ये सारा यूसेज स्टैटिस्टिक्स अप टू जर्नल लेवल, मंथ वाइज एक क्यूरेट होता है, तो अप टू जर्नल लेवल आप इसको मींस दिस इज फॉर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट और हेड ऑफ द, बिकॉज फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि एनआरएफ में ये पूछा जाए कि नंबर ऑफ डाउनलोड्स फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट। शायद आपने देखा होगा जो रैंकिंग रिलीज सेरेमनी है उसमें हमारे माननीय मंत्री जी है, शिक्षा मंत्री, उन्होंने अपने स्पीच में भी बताया था कि इसको हम कंसीडर कर सकते हैं वन नेशन। तो यहाँ से आप कौन सी जर्नल्स, जैसे साइंस, ओके, ये जर्नल है साइंस, उसमें फरवरी में कितना डाउनलोड हुआ है, मार्च में कितना हुआ है, ओके, और इसमें 2 टाइप के मैट्रिक्स है, यूनिट आइटम, टोटल आइटम।
मान लो कि मैंने जैसे अभी एक्सेस किया तो वेब पेज पे एक्सेस किया और डाउनलोड भी कर लिया, ओके, पीडीएफ फॉर्मेट, बट एक्चुअल एक्सेस तो एक ही आर्टिकल हुआ है तो वो हमें पता चलेगा यूनिक में, बट पीडीएफ भी किया है और वेब पेज भी एक्सेस किया तो 2 कंसीडर हुआ तो हमें ये मैट्रिक आएगा टोटल आइटम रिक्वेस्ट में। तो उसी टाइप से यहाँ पे आप जर्नल लेवल स्टैटिस्टिक्स आप एक्सेस, इवन हमने सारा फीचर्स यहाँ पे इनेबल करके रखा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, इवन ये इंडिपेंडेंट सर्विस है, तो ऐसा नहीं है कि जो यूनिवर्सिटी ऑनलाइन जर्नल सब्सक्राइब कर रही है वेदर इट इज प्राइवेट आल्सो, तो प्राइवेट भी ये यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ओके। InfoStat is an independent portal, uses statistics for e-resources portal, okay. College means I am not talking about university world, but जो इंस्टीट्यूट शायद इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्टैटिक आईपी है, तो स्टैटिक आईपी है और वो कोई जर्नल सब्सक्रिप्शन कर रहा है तो they can use this portal, okay, InfoStat. Forget about whether you are member of ONS or not, okay. So इसी से मतलब हमने तीनों चीज, हाउ टू एक्सेस, हाउ टू मैनेज यूजर्स एंड हाउ टू मैनेज योर स्टैटिस्टिक्स और यूजर स्टैटिस्टिक्स, एवरीथिंग। एक बड़ी चीज, एक InfoStat है और दूसरा एक सूसी डिटेल्स है। हाँ, सूसी डिटेल्स, वो दोनों क्या लिंक है नीचे, उससे जो हम हाँ जनरेट करते हैं सूसी। हाँ, एक्चुअली ये थोड़ा टेक्निकल है, बट मैं बता देता हूँ आपने क्वेश्चन। ये सूसी डिटेल ये है कि जब आपका अकाउंट क्रिएट होगा पब्लिशर में, तो आप एक एज ए कस्टमर वहाँ पे आपको एनरोल किया जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी पब्लिशर साइट पे, कंटेंट तो पब्लिशर साइट पे है, और वहाँ जो एक्सेस करोगे आप, तो पब्लिशर मॉनिटर करेगा कि कौन सा कस्टमर आईडी कितना यूज कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग हमारे पोर्टल पे लाने के लिए एक इंटर कनेक्टेड सिस्टम है कि हमें डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का यूसेज डेटा चाहिए, तो हमें कहाँ रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, पब्लिशर को, कि भाई डीडीयू, तो पहले हमको क्या वो एक्सेल में देते थे, या आप भी मांगो तो एक्सेल में, तो एवरी टाइम एक्सेल मांगना ठीक नहीं है, एवरी टाइम जब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो हमने एक पोर्टल InfoStat बनाया जिसमें आपका कस्टमर आईडी हम लोग बताते हैं कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी का कस्टमर आईडी है, और उनका जो सूसी डिटेल्स के लिए, सूसी इज वन प्रोटोकॉल, वो प्रोटोकॉल में जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हम लोग स्टोर करके रखते हैं, और हम पब्लिशर को सिस्टमेटिकली रिक्वेस्ट भेजते हैं कि ये कस्टमर आईडी का फ्रॉम टू मंथ मींस फ्रॉम इज जनवरी टू इज मींस 1st जनवरी 2025 31st जनवरी 2025 एक रिक्वेस्ट आएगा, और वहां जितना भी डाउनलोड हुआ होगा उसका डेटा हमारे सर्वर पे आ जाएगा। तो ये पब्लिशर के साइड और हमारे यहाँ से कनेक्ट करने के लिए हमें सूसी डिटेल्स चाहिए, और वो सूसी डिटेल्स जो है, सूसी इज अ प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल के अंदर जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हम लोग यहाँ से इंस्टीट्यूट से ही पूछते हैं कि आइदर आपने सब्सक्राइब किया है तो आप जाके यहाँ ऐड कीजिए कि कौन से पब्लिशर, ये वन टाइम जॉब है, जैसे EAI, ठीक है, और कौन सा वर्जन है, कौन सा रिपोर्ट आप करना चाहते हो, उसका पासवर्ड, ये वन टाइम जॉब करके आप डाल दीजिए, फिर हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली वो फेच करता रहेगा, ओके। सो ये जो है इंडिपेंडेंट है, बट इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ONS मेंबर इंस्टीट्यूट, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी ये चीज अवेल कर सकती है। ओनली 2 कंडीशन, एक वो स्टैटिक आईपी पे उसका एक्सेस इनेबल होना चाहिए, नंबर 1, ओके। दूसरा कि वो पब्लिशर सूसी कंप्लायंस होना चाहिए। मान लो छोटे छोटे पब्लिशर होते हैं, उसके पास ये सारे सिस्टम नहीं रहता है, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये प्रोटोकॉल से उसका स्टैंडर्ड है, वो कंप्लाई करते हैं, हर पब्लिशर जो यूजुअली ग्लोबल पब्लिशर कंप्लाई करते ही है, ओके। तो इसीलिए हमारा सारा यूसेज डेटा यहाँ से आता है। तो हमने इसी दौरान हमने 2 डैशबोर्ड बनाए, एक इंस्टीट्यूट डैशबोर्ड, ओके, कि जैसे यहाँ पे कोई मेंबर है, वो अपना यूनिवर्सिटी चेक करना चाहे कि मेरा मेंबर है कि नहीं, मैं इसमें मेंबर हूँ कि नहीं, तो यहाँ जाके मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया,
तो मुझे ये लिस्ट आ जाएगा उत्तर प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटी है, 374। मतलब मेंबर इंस्टीट्यूट को पार्टिसिपेट और एनरोल किया जा सकता है। उसमें से 86 यूनिवर्सिटी है और 228 कॉलेजेस है। जैसे मैंने बताया एक आईपी बेस्ड एक्सेस तो 86, एक मैंने बताया लॉगिन बेस्ड एक्सेस मींस कॉलेजेस, तो ये 286 है। उसमें से कितने लोग रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं या हुए हैं, तो मैं यहाँ जाके चेक कर सकता हूँ, नो करूंगा तो, या फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नो करके मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरा यूनिवर्सिटी पार्ट है या नहीं। यहाँ जाके व्यू डेटा कर सकते हैं, मैं उसका लिस्ट भी निकाल सकता हूँ कि इतनी इंस्टीट्यूट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ। इसमें से कोई है यहाँ पे अवेलेबल तो काइंडली कॉन्टेक्ट टू योर लाइब्रेरियन और एडमिनिस्ट्रेशन टू ज्वाइन दिस इनिशिएटिव। अब हाँ मैं आता हूँ। अगर आपको देखना है कि ये लिस्ट कैसे लिया, अब आपको बोल रहा है कि ये ग्रांटेड नीड है बट उसको यहाँ डालना है। आप ASHE डैशबोर्ड पे जाइए, अपना ASHE कोड डालिए, वहाँ मैनेजमेंट करके फ्लैग है, उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है तो आपको एक्सेस मिलेगा। अगर वहाँ पे गलती हुआ है ASHE पोर्टल पे, गलती का बेनिफिट यहाँ नहीं। हाँ ठीक है, नहीं गलती नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मे बी इसी टाइप का है और आपके ASHE रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने ग्रांटेड डाल दिया, ठीक है, तो काइंडली करेक्ट, काइंडली अप्रोच टू ASHE, ओके, मेक इट इन अ स्टेट गवर्नमेंट मैनेजमेंट, वो करेक्ट होगा तो हमारे पास डेटा आएगा। बड़ी बात रिड्यूस हुई, ये ASHE पोर्टल पे कुछ दिक्कतें हुई है। देखो मैं यहाँ ले जा रहा हूँ आपको ASHE पे। ASHE डैशबोर्ड जो है, ठीक है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपका स्टेट गवर्नमेंट है बट आपका आईडी एक्टिव नहीं है, ओके, ऐसा भी हो सकता है कि वो जो डेटा आईडी, जैसे मैं ये आप कौन सा बता रहे हैं, नहीं ये अभी आप बता रहे हैं इसका, हाँ APN वाला ना, एफिलिएटेड कॉलेज है, अब उसे यहाँ जाके आपको देखना है कि उसका मैनेजमेंट टाइप क्या है। आप अपने इंस्टीट्यूट का भी देख सकते हो, है ना। तो ये लिस्ट जो है इट इज फाइनलाइज्ड बाय मिनिस्ट्री एंड बेस्ड ऑन दिस, है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा भी इसमें आ सकता है तो आप यहाँ पे अप्रोच कीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपको करना है, ठीक है ना। ये लिस्ट ऐसा नहीं है फिक्स है, वो हटता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, हटता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको हर चीज वहां पे बेसिकली यही लिंक है। तो एवरीडे मॉनिटर होता रहता है ये, जैसे मैं बताया ना ये वाला, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड होगा या स्टेट गवर्नमेंट, तो उसके बेसिस पे ये, तो ये डायनेमिक लिस्ट है, ऐड होता है, हट जाता है, ऐड होता है, हट जाता है। तो इससे अगर आपको लग रहा है कि आपका ये कैटेगरी में बिलोंग हो तो आप अप्रोच कीजिए वहां पे, वो फिर हमारा वहाँ का मिनिस्ट्री का जो स्टेट डिवीजन है वो ओएनएस डिवीजन मिनिस्ट्री में वहाँ पे बताता है कितने कितने लिस्ट आए हैं और आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आप रजिस्टर कर सकते हैं बट आपको दिखाई देगा यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि आपका स्टेट गवर्नमेंट मैनेजमेंट नहीं होगा। जैसे वहां से एक्टिव होगा यहाँ पे भी एक्टिव हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से आप कोई भी रिसोर्स एक्सेस भी कर सकते हो, कोई भी टाइप से रजिस्ट्रेशन
भी कर सकते हो और सारा जो एक्सेस इनेबल करने का प्रोविजन आपके नोडल ऑफिसर के पास रहेगा अगर यूजर बेस्ड रहा तो। बाकी आईपी बेस्ड तो वन टाइम जॉब है, एक बार ऐड कर दिया तो आप उसको चलेगा अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया है तो ठीक है। और बाकी आप एक्सेस के लिए वो हमारा जो डिस्कवरी सर्च इंटरफेस है वो यूज कीजिए, वहाँ से आप सारे फिल्टर हैं और मीन्स ऑप्शन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो रिलेवेंट आर्टिकल, रिलेवेंट जर्नल्स, ओके, और यू कैन मीन्स रीडायरेक्टेड टू पब्लिशर साइट। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे बुक का आपने बताया कि नहीं पेन हो रहा है, बुक सेक्टर्स के लिए बुक का प्रोसीडिंग और बुक्स और ये सब्सक्रिप्शन का पार्ट ही नहीं है, ओनली फुल टेक्स्ट जर्नल्स। But I have some POI, whenever I click goes to the site, the Science Direct, and it shows that login to your institution. वहाँ पे मैं इनका institution का सब वो definition मुझे नहीं clear हो पा रहा है कि एक तो either जो नोडल ऑफिसर है उनका कोई email होगा, वो मान रहा है नहीं, इंस्टीट्यूशनल लॉगिन में नोडल ऑफिसर का नहीं आएगा, इंस्टीट्यूट लॉगिन में आपको लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट आएगा। लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट आ रहा है। हाँ, फिर चूज किया, हाँ। कैसे मैं वेरीफाई करूँगा? बट मेरा ये कहना है कि बुक है ही नहीं, आपने सब्सक्राइब किया है बुक, मतलब ओएनएस में तो बुक है नहीं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अपार्ट फ्रॉम ओएनएस रिसोर्सेज आप एडिशनल कोई डेटाबेस और कोई बुक्स आपकी यूनिवर्सिटी ने सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने वो सब्सक्रिप्शन किया है तो जो मैंने बताया ऑफ कैंपस वाला क्रेडेंशियल चलेगा। कैंपस में क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में ये इंटरनल है तो तरीके से इंटरनेट नहीं आ रहा है, बट मोबाइल मैं पर्सनली अपने मोबाइल के राइट में से घर से अगर एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मेरा कंसर्न ये था कि जैसे भी मेरा नीड है तो मेन मेरा फिक्स है सिस्टम का, क्या वो हो पाएगा अगर मैं नहीं, सी दो चीज है, एक आईपीवीएस मींस विद इन अ प्रीमाइसेस, दूसरा हो गया ऑफ कैंपस मींस आउटसाइड ऑफ द कैंपस, या फिर आप इंस्टीट्यूट में बट मोबाइल डेटा यूज करोगे मींस इनडायरेक्टली यू आर नॉट यूजिंग योर नेटवर्क, मतलब आप इंस्टीट्यूट से बाहर ही हो, समझ लीजिए। उसके लिए आपको ऑफ कैंपस रिसोर्स सेटअप करना पड़ेगा, ओके। ये शायद लाइब्रेरियन सर भी बता पाएंगे उनका ऑफ कैंपस रिसोर्स ऑलरेडी हमारे यहाँ है, मेरे ख्याल से आपके डिपार्टमेंट का बना होगा, आपके उसमें गया है सब। हाँ, निम्बस, we have already subscribed the Nimbus and the people are already using this. No, NDLS is another thing. हाँ, Nimbus have already M library, so you have already your user ID or password. We have already sent this in I think in January. So through this you can access. So you come to the library and we will help you. We have already. तो Sir, you come to the library. सो स्पेसिफिक आपका ऑफ कैंपस रिसोर्सेज का इशू है वो आप सर से कांटेक्ट कर लीजिए, है। बाकी हमारा एक दूसरा सिस्टम जो है ऑफ कैंपस का इनफेड, वो अलग से आप सेटअप करा सकते हो, शायद वी आर आल्सो पाइपलाइन, सो वो इंस्टीट्यूट हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो हम वहाँ पे इंस्टॉल करके वो सेटअप कर सकते हैं, जो सिंगल साइन ऑन में ऑफ कैंपस सिंगल साइन ऑन की बात की मैंने, वो चीज है, ठीक है। एनी अदर क्वेरी? सो दिस इज अबाउट द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट आर द कवरेज कवर्ड अंडर ONS, हाउ टू एक्सेस, हाउ टू क्रिएट यूजर, हाउ टू मॉनिटर योर यूसेज स्टैटिस्टिक्स एज अ लाइब्रेरियन, ओके। बाकी आप एक्सेस करने के लिए आपको डिस्कवरी इंटरफेस है, वहां जाके आप सर्च कीजिए और डायरेक्टली आप प्रीफर, मेरा ये कहना है, रादर देन गोइंग टू मल्टीपल पब्लिशर वेबसाइट, यू कम टू ONS वेबसाइट, एवरीथिंग वी हैव इंटीग्रेटेड। जैसे आपको याद नहीं रखना है कि मेरा इंस्टीट्यूट का IP बेस है या कॉलेज,
हमारा वेबसाइट ही बता देगा। जैसे यहाँ पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मतलब जस्ट तो जैसे ही मेरा यहाँ लॉगिन हो जाएगा ना, तो यहाँ ऊपर ही बता देगा कि वेयर आर यू फ्रॉम, गेस्ट यूजर है या कहाँ से आप लॉगिन किए हैं। सी URL, मतलब मेरा लॉगिन ओएनएस, भले मैं यहाँ, बट मेरा लॉगिन क्रेडेंशियल जो है ओएनएस हेडक्वार्टर से है, तो इसलिए अगर आप अपने आईपी में होंगे तो यहाँ आ जाएगा यू आर एट DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी, एंड सो नो नीड टू वरीड अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। यहाँ पे आप कोई भी आर्टिकल सर्च कीजिए, कीवर्ड सर्च कीजिए, ओके, और स्पेसिफिक पब्लिशर वाइज चाहिए यहाँ से, ठीक है, या फ्री टेक्स्ट, इवन एडवांस सर्च में भी आपके पास ऑप्शंस है कि आप मल्टीपल एक साथ मल्टीपल सर्च कीवर्ड ऐड करना चाहते हो, ओके। इवन इसमें एक और चीज मैं बताना भूल गया, एक सेकंड, इट्स इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। इसके अंदर आप अपना यूजर अकाउंट में आप क्या सर्च किए या आपके रिलेवेंट जो सर्च है या कोई भी आर्टिकल है, लेट्स से मैं यहाँ सर्च किया मशीन लर्निंग, लेट्स से ये सर्च किया, ठीक है, machine learning on data and development analysis, ठीक है। अब मुझे कुछ आर्टिकल मिले, ओके, अब मैं सेव टू लिस्ट कर रहा हूँ, अब सेव टू लिस्ट, लेट्स से मेरे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड लिस्ट है, या फिर मुझे ये करना है कि मुझे नया लिस्ट बनाना है PhD thesis, ओके, तो मैंने एक लिस्ट बना दिया और मैं उसमें ऐड कर रहा हूं, ओके। अब मुझे ये आर्टिकल भी है दूसरा, उसको भी मुझे PhD थीसिस वाले लिस्ट में ऐड करना है, ठीक है। अब कल दोबारा मैं जाके चेक करूंगा तो मेरे ये आर्टिकल्स जो है ये लिस्ट में अवेलेबल होंगे, जैसे मैंने बहुत सारे लिस्ट बना के रखे हैं, ठीक है। मुझे पेपर PhD थीसिस तो सारे यहाँ से हमें मिल जाएंगे, और मैंने जो चीज सेव सर्च किया था उसको भी मुझे सेव करना है तो अभी मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है। ये सर्च हिस्ट्री है मेरी, ठीक है। अब मुझे ये सारे सर्च हिस्ट्री मुझे सेव करना है तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ, रिफर कर सकता हूँ, ओके। सो दिस इज द वे वी कैन मॉनिटर आवर सर्च एज अ यूजर here, okay. So with this brief introduction about the search access, usage, monitoring and registration on One Nation One subscription, I just conclude my presentation here, okay. If you have any question related to this topic, please feel free to ask. Sorry, sir. सर कोई इंस्टीट्यूट को चेक करना है कि इसमें वो ऐड है कि नहीं। हाँ सर उसको एक बार रिपीट मतलब उसका इंस्टीट्यूट पार्ट ऑफ है कि नहीं। जी सर। हाँ तो आप ONS की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, यहाँ समरी डैशबोर्ड है, वहाँ पे जाइए, आप जो स्टेट या टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट या मिनिस्ट्री या वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। बताइए
मिनिस्ट्री में क्या सर्च करेंगे? मिनिस्ट्री में यहाँ लिस्ट आ ही जाएगा सर। मिनिस्ट्री ऑफ, एक्चुअली क्या है, मल्टीपल मिनिस्ट्री है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का कोई इंस्टीट्यूट होगा, नॉट ओनली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जैसे कोई निफ्ट है तो इट्स कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। सर मान लीजिए कि कोई अगर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आती है। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एक लास्ट सर, इसके नीचे मिनिस्ट्री इंस्टीट्यूट के नीचे तो उसमें 4 ऑप्शन है सर्च करने के लिए। अच्छा सर्च वाले, हाँ, 4th ऑप्शन सर। जी, यहाँ क्या करेंगे? ये सर नो। आप दोनों, अगर रजिस्टर्ड, आपको पता है कि मेरी इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है तो ये इसलिए है कि मल्टीपर्पज है। अब मुझे यूपी गवर्नमेंट को देखना है कि भाई मेरे यूपी में कितने लोग नहीं हुए हैं, तो यहाँ आके वो सर्च करेगा नो, ठीक है। तो यूपी गवर्नमेंट यहाँ से चेक करेगा, अच्छा मेरे इतने बेनिफिशियरी है बट यहाँ पे एनरोल नहीं हुए, तो कितने बाकी है? 136 यूपी से बाकी है। तो इमीडिएटली डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यहाँ से डेटा निकाल के सबको, तो ये पब्लिक डैशबोर्ड है कि हमें आरटीआई करके कोई हमें पूछे कि कितना नहीं हुआ है तो यहाँ से ही मिल जाए। मतलब पब्लिक ओपन है, नो रिस्क, यूजर नेम क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड। सेम चीज हमने दूसरा एक बनाया है यूसेज डैशबोर्ड कि कौन सी यूनिवर्सिटी क्या यूज कर रही है। तो सारे फीचर्स नहीं है, मतलब बट कितना डाउनलोड हुआ है वो पब्लिकली अवेलेबल है। तो टोटल ऑल यूनिवर्सिटी मिलके कितना हुआ ये, और यहाँ से मान लो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, उनका कितना यूसेज हुआ है वो यहाँ से ही बाहर से ही मिल जाएगा। तो ये पब्लिक डैशबोर्ड है वेयर यू कैन हैव अ यूसेज डैशबोर्ड और इंस्टीट्यूट डैशबोर्ड। So thank you very much. Any other questions? Okay, thank you. Yes. Sorry. Mic. इसका ऐप नहीं है ना सर कोई? ऐप हमारा बन रहा है, हाँ ऐप हमारा बन रहा है, मोबाइल ऐप बनेगा। हाँ नहीं वो ही नहीं इसका। सर तो मैं ये बोल रही थी, जैसे एज अ स्कॉलर जब हम इसमें अगर कोई जर्नल पढ़ना चाहते हैं और हमें हमारे लाइब्रेरियन से हमें एक्सेस मिल जाता है, तो एवरी टाइम जब हम उसमें लॉगिन करेंगे तो क्रेडेंशियल से भी लॉगिन हो जाएगा अगर हमारा आईपी एड्रेस डायनामिक है। आईपी एड्रेस है तो लॉगिन की जरूरत नहीं है। आईपी एड्रेस है मतलब इंस्टीट्यूट का नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो लॉगिन की जरूरत नहीं है। मोबाइल डेटा से कनेक्ट है, विद इन लाइब्रेरी नहीं, आपने सर ही बता पाएंगे कि उन्होंने शायद हर कैंपस का आईपी डाला ही होगा, अगर नहीं है तो सर डाल देंगे, लाइब्रेरी से कोई नहीं है, सर ही बता पाएंगे। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि लाइब्रेरी का ही आईपी एड्रेस, पूरे मल्टीपल डिपार्टमेंट का भी आईपी एड्रेस पूरा रेंज इनपुट होता है। ये मतलब था कि अगर एक बार फर्स्ट टाइम जब हम उसमें मतलब एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें क्रेडेंशियल अगर दे दिया उन्होंने तो हम अपने डिवाइस से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं अगर हम आउट ऑफ कैंपस अगर जाते हैं। आपके ऑफ कैंपस का क्रेडेंशियल सर से ले लेना, वही हाँ वो दे देंगे तो चलेगा। ऑफ कैंपस का क्रेडेंशियल आप सर से रिक्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ एनरोल हो जाएंगे वो सिस्टम में, फिर आउटसाइड ऑफ द कैंपस मोबाइल कोई भी नेटवर्क से आप कनेक्ट हो सकते हो।